डिवाइडर बेनियामीन नेतन्याहू को 12 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा। नई सरकार के प्रधानमंत्री यामीना पार्टी के नेफ्टाली बेनेट को चुना गया है। ये सरकार 8 लेफ्ट विंग, सेंट्रिस्ट, राइट विंग और अरब पार्टियों के गठबंधन से बनी है। हालांकि नेतन्याहू ने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विपक्षी गठबंधन को 60 प्रतिनिधियों का समर्थन मिला, जबकि नेतन्याहू को 59 प्रतिनिधियों का। नेतन्याहू राइट विंग लिकुड पार्टी के प्रमुख के पद पर बरकरार हैं और वो अब इजरायली संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। गौरतलब है कि इजरायली चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में ये पहले ही तय हो गया था कि कोई भी सरकार गठबंधन की ही बनेगी। इस बीच यामीना के नेफ्टाली बेनेट सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में थे। ये चुनाव के बाद ही साफ हो गया था कि किसी भी सरकार का गठन नेफ्टाली के बिना मुमकिन नहीं था। अगर 31 मार्च के चुनावी नतीजे देखें तो नेफ्टाली की यामीना पार्टी को चुनाव में 7 सीटें मिली थीं और पार्टी को 6.21% वोट मिले थे, जबकि इसके गठबंधन दल यश अतीत को 17 सीटें मिली थीं और पार्टी का वोट शेयर करीब 14% रहा। सरकार में सेंट्रिस्ट येस अतीत पार्टी के नेता याइर लापिद को अल्टरनेट प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया है, जो अगर सरकार में सब कुछ ठीक रहा तो साल 2023 में समझौते के मुताबिक प्रधानमंत्री बनेंगे। नेफ्टाली बेनेट को बेन्यामीन नेतन्याहू और विपक्षी नेता येर लेपिड के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन नेफ्टाली ने येर लेपिड के साथ जाना बेहतर समझा और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि अगर विचार के मुद्दे की बात करें तो दोनों में विचारधारा के स्तर पर काफी दूरियां हैं। इजरायली संसद के नए कैबिनेट की बात करें तो नेफ्टाली बेनेट के प्रधानमंत्री और येश अतीत पार्टी के अल्टरनेट प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बनाए जाने के अलावा 2 अलग अलग पार्टी के नेता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, जिनमें चुनाव में 8 सीटें जीतने वाले ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गांध को डिप्टी पीएम के साथ डिफेंस मंत्रालय और 6 सीटें जीतने वाली न्यू होप पार्टी के ग्योडा सार को डिप्टी सीएम के साथ कानून मंत्रालय दिया गया है। नेफ्टाली को एक समय तक नेतन्याहू का वफादार माना जाता था। नेतन्याहू से अलग होने से पहले तक नेफ्टाली 2006 से 2008 तक इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ रहे थे। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी छोड़ने के बाद नेफ्टाली दक्षिणपंथी धार्मिक यहूदी होम पार्टी में चले गए थे। साल 2013 के आम चुनाव में नेफ्टाली इजरायली संसद में चुनकर पहुंचे। साल 2019 तक हर गठबंधन सरकार में नेफ्टाली मंत्री बने। साल 2019 में नेफ्टाली के नए दक्षिणपंथी गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। 11 महीने बाद फिर चुनाव हुए और नेफ्टाली यामीना पार्टी के प्रमुख के तौर पर संसद में चुनकर पहुंचे। माना जाता है कि वो नेतन्याहू से भी ज्यादा अति राष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं। नेफ्टाली नेतन्याहू की ही तरह इजराइल को एक यहूदी राष्ट्र के तौर पर बनाने की वकालत करते हैं। इसके साथ ही वे वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरियाई गोलान हाइट्स को भी यहूदी इतिहास का हिस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि इन इलाकों पर 1967 के मिडिल ईस्ट वॉर के बाद से इजराइल का नियंत्रण है। नेफ्टाली बेनेट नेतन्याहू की तरह ही फिलिस्तीनियों के वेस्ट बैंक को कब्जाने और वहां यहूदियों को बसाने का समर्थन करते हैं और इसे लेकर वो काफी आक्रामक भी दिखते हैं। अलग ये है कि वो गजा पार्टी को इजराइल का हिस्सा होने का दावा नहीं करते। उनका मानना है कि साल 2005 में इजराइल के यहाँ से सैनिकों को हटाने के बाद इस पर इजराइल का अधिकार खत्म हो गया। वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में 6 लाख यहूदी रहते हैं। इन इलाकों में बनी बस्तियों को पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता है, जबकि इजराइल इसे नकारता है। फलस्तीनियों और इजराइल के बीच सेटलमेंट का मुद्दा सबसे विवादित मुद्दा है। फलस्तीनियों की हमेशा से मांग रही है कि इन इलाकों से यहूदियों को हटाया जाए, वेस्ट बैंक और गजा को आजाद किया जाए, जिसकी राजधानी ईस्ट यरूशलेम को ही बनाया जाए। नेफ्टाली इसे सिरे से खारिज करते हैं और वो यहूदी बस्तियों के बसाने के आक्रामक रूप के पक्ष में है। नेफ्टाली को लगता है कि यहूदियों को बसाने के मुद्दे पर नेतन्याहू की नीति भरोसे के लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।